देव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, जब वक्त सही होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके भीतर कहीं एक तूफान चल रहा था जिसे वह खुद भी काबू नहीं कर पा रहा था। कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। इसी बेचैनी को तोड़ने के लिए देव ने हल्की आवाज में कहा, वसु, अगर तुम्हें मेरी बातों में कभी भी सच्चाई लगे, अगर तुम महसूस करो कि यह रिश्ता सिर्फ रस्मों से नहीं बल्कि दिलों से बंधा है, तो एक बार मुस्कुरा देना, मैं समझ जाऊंगा। वसुधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा कंपन आया, जैसे कोई बंद दरवाजा थोड़ा सा खुला हो। यह वह पल था जब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगर आपको यह सफर अच्छा लग रहा है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी कहानी और घनी होने वाली है। और उसी रात जब पूरा घर टूटे हुए रिश्तों, बिखरी उम्मीदों और अधूरी बातों के बोझ से भारी था, तभी हवाओं में एक अनकहा डर तैर रहा था। ये डर किसी एक इंसान का नहीं था, बल्कि उस पूरे घर का था, जो कभी एक था और अब खामोशी की तरह टुकड़ों में बंट चुका था। वसुधा कमरे में खड़ी थी, पर उसका मन कहीं और था। उसे देव की आंखों में छुपा दर्द दिख रहा था। उसे उसकी मजबूरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल पर देवी हुक्म का आदेश किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। वह जानती थी कि देव उसकी इज्जत करता है, पर वह यह भी जानती थी कि अगर उसने परंपरा तोड़ी तो पूरी जिंदगी पछतावा उसकी सांसों के साथ चलेगा। इसलिए वह चुप रही। वह बस देव को देखकर धीरे से बोली, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी भावनाएं समझती हूं, लेकिन मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकती। वफादार हो तो मुझसे एक वादा करो, अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दो। अगर वह कभी लौट कर आए तो उससे बात तक मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत। हनुमंत ने सिर झुका लिया। उसने बिना सवाल किए हाँ कह दिया और वही रुक गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। टकराव अभी और बढ़ना था, रिश्तों की डोर अभी और कसनी थी। क्या देव और वसु सच में एक होंगे, या हालात उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे? कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से सेक्शन 2 और सेक्शन 3 भी इसी ड्रामेटिक स्टाइल में दे दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे का हिस्सा मिस मत करें, क्योंकि असली मोड़ अभी आने वाला है। देव और वसु जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, वसुदेव, देव के पिता, आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर रोका और कहा, रुक जाओ। अविनाश चाहे कुछ भी बोले, दिव्या चाहे रो पड़े, मासा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। वसुधा और देव चुपचाप खड़े रहे। देव ने सिर हिलाया। इस घर में बंधन सिर्फ रस्मों के नहीं थे, जिम्मेदारियों के थे। वे दोनों वहीं रुक गए, लेकिन हवा में तनाव फैल चुका था। इसका असर धीरे धीरे सब पर पड़ने वाला था। दूसरी तरफ चंद्रिका अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसके भीतर जैसे सब खत्म हो गया था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आया हनुमंत। उसके हाथ में उसकी पुरानी ड्रेस थी, जिसे देखकर ही समझ आ गया कि वो किसी बड़े फैसले के साथ आया है। वो बोला, मासा, मैं नौकरी नहीं कर सकता अब। मैं गांव वापस जा रहा हूं। चंद्रिका ने सिर उठाया। वसुदेव उसी वक्त अंदर आए और हनुमंत से बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? तभी वसुदेव ने चंद्रिका की तरफ मुड़कर एक और राज खोल दिया। गहरी थी कि वह तुरंत मना नहीं कर पाई। इसी खामोशी के बीच कहानी आगे बढ़ती है। तो अगर आपको ये भावनाएं और ये उतार चढ़ाव पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी कहानी में असली तूफान बाकी है। इसी रात के दूसरे छोर पर घर में हलचल मची थी। देव और वसुधा की शादी की वजह से चंद्रिका गुस्से और दुख के बीच फंस गई थी। वह अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन अपने गुस्से को ढाल बनाकर किसी तरह खड़ी थी। तभी अविनाश घर में आते ही बेमतलब की बातें करने लगा। कभी चंद्रिका को ताना मारता, कभी देव को कोसता। उसके शब्द खंजरों जैसे उग रहे थे। चंद्रिका का धैर्य आखिर टूट गया। वह गुस्से में हाथ उठाने लगी, लेकिन तभी बीच में आकर दिव्या खड़ी हो गई।
चाटा अविनाश के बजाय दिव्या को लग गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दिव्या की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत। वह बोली, मासा, आपका गुस्सा हम पर निकाल लीजिए, हमें मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन प्लीज वसु और भाईसा को घर से मत जाने दीजिए, उन्हें मत निकलिए। लेकिन चंद्रिका का दिल उस समय इतना टूट चुका था कि बात उसके दिल में उतर नहीं पाई। वह फिर कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी ने चांद को भी पर्दे के पीछे धकेल दिया हो। वसुधा अपनी चुन्नी को ठीक करती हुई धीरे धीरे नीचे झुककर फर्श पर कपड़े बिछा रही थी। देव उसे देखता रहा। कभी उसकी आंखें वसुधा के डर को पढ़ती, कभी उसकी जिद को, और कभी उस सम्मान को जो वह रिश्तों के लिए रखती थी। वसुधा बिछे हुए कपड़े पर अपना हाथ फेरती हुई बोली, मैं नीचे ही सो जाऊंगी। आवाज नरम थी, पर फैसला पत्थर की तरह मजबूत। देव के मन में कुछ टूट सा गया। वह आगे बढ़ा और शांत लेकिन ठहरती हुई आवाज में बोला, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है वसु, तुम नीचे क्यों सोओगी? वसुधा ने उसकी तरफ न देखा, बस कहा, जब तक देवी हुकुम हमारे रिश्ते को अपना आशीर्वाद नहीं देती, तब तक मैं आपके साथ बेड पर नहीं सो सकती। देव की आंखों में हल्की सी चिंता तैर गई। वो उसके पास आकर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, मैं वादा करता हूं तुम्हारा देव तुम्हारे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे करीब। क्या आपने कभी किसी ऐसी रात के बारे में सुना है जब चुप्पी भी डरने लगे, जब दीवारों पर पड़े सायों में भी किसी अनजानी कहानी की धड़कन सुनाई दे? एक ऐसी रात जब दो लोग, दो दिल और दो किस्मतें एक ही घर में हों, लेकिन उनके बीच इतनी दूरी हो कि सांसें भी जैसे फुसफुसाकर चले। अगर आपने ऐसी रात नहीं देखी तो आज सुनिए, क्योंकि आज की कहानी ठीक उसी रात से शुरू होती है जहां एक घर था, एक कमरा था, और उसी कमरे में खड़ी थी वसुधा, कांपती हुई, हिचकती हुई, लेकिन अपने फैसले पर अडिग। और सामने था देव, जिसकी आंखों में प्यार था पर दिल में बंधन। अगर आपको ऐसे ड्रामेटिक सफर पसंद आते हैं तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस सफर का हिस्सा बन जाइए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब